नमस्कार मित्रों, today we shall learn about new education policy 2020 P12. We will see here प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा से संबंधित सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। अगले टॉपिक में हमने ईसीसी के बारे में देखा था। उसके बाद ये जो प्लान आया है, प्लान 2 के मुताबिक क्या करना पड़ेगा, ईसीसी को हमको इम्प्लाई करने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में ऐसा कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा से संबंधित सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा। तो दो बातें यहाँ है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नवीन पाठ्यचर्या का आयोजन करना पड़ेगा और शैक्षिक रूपरेखा को एक चतुर्मुखी दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रावधान हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया कि विस्तार करना पड़ेगा जो संबंधित सुविधाओं को भी प्रदान करने के लिए, और ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कि एक चतुर्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। जो हम पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे, शैक्षिक रूपरेखा उसके लिए जो तैयार करने वाले हैं उसमें, और पाठ्यचर्या जो नई पाठ्यचर्या है वो जो हम प्रदान करेंगे तो उसमें ये बातों का ख्याल रखा जाएगा। कौन सी है ये मैं पढ़ के बताता हूँ। शैक्षिक घटक को मजबूत बनाने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना। पहली बात ये कही गई है कि शैक्षिक घटक को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली है उसका सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा। अभी है तो सही, हमारे पास आंगनवाड़ी का प्रोजेक्ट है ही, पर उसको हमको और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा और उसका विस्तार करना पड़ेगा। तो ये पहली बात कही है। दूसरी बात ये कही है कि आंगनवाड़ियों को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना। अभी अभी आंगनवाड़ियां है जो दी गई है तो वो चल रही है, पर उसका अलग से प्रावधान है, अलग से वो खड़ी की गई है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो कर्मचारी गण सभी बातें हैं वो आंगनवाड़ियों को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित नहीं की गई है। और ये जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें जो इम्प्लीकेशन किया जाएगा, तो एक बात का ये प्रावधान दिया गया है कि अभी उनको 3 साल से 8 साल का जो बच्चा होगा तो प्री प्राइमरी 1 और 2 कक्षा तक, साथ में आंगनवाड़ी का 3 साल और कक्षा 1 और 2 वो सब साथ में चलेगा। तो ऐसा एक मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी उसमें स्टाफिंग जो भी होगी प्रक्रिया वो पूरी हम ऐसे इस्टेब्लिश करेंगे। दूसरी बात ये कही गई है। तीसरी बात, पूर्व प्राथमिक शालाओं को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित कर देना। तो ये बात तो मैंने यहाँ कही दी है कि जो भी 3 साल से बच्चे को हम अभी एजुकेशन प्रदान करने वाले हैं और 8 साल तक प्री प्राइमरी में देंगे, तो कक्षा 1-2 तक जो भी शिक्षा लेगा वो ये जो पूर्व प्राइमरी शालाएं हैं उसमें लेगा। तो आंगनवाड़ी और पूर्व प्राइमरी ये सब साथ में चलेंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि डी जो चौथा प्रावधान दिया है, पूर्व प्राथमिक शालाओं का निर्माण करना। अभी तक है, पर क्या है कि अभी हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कक्षा 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहली कक्षा से हम एजुकेशन को देते हैं। जो बच्चे पूर्व प्राइमरी में पढ़ने के लिए आते हैं तो 1 to 5 कक्षा तक, और उसके बाद 6 से 8 तक निम्न प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ये 2 पार्ट है।
पर ये जो एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो उसमें क्या होगा, तो जो पूर्व प्राइमरी एजुकेशन है वो कक्षा 3 साल के बच्चे से शुरू होगा, हो जाएगा। 3 साल के बच्चे को हम ईसीसी के द्वारा, और ये सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसके हिसाब से वो चलेगा। तो उसमें एक दूसरी बात कही गई है कि प्लानिंग 3 मुजब क्या कहा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आ गई है और उसमें उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का निरीक्षण करने वाली संस्था कौन रहेगी, और तो उसमें एमएचआरडी तो शिक्षा मंत्रालय बन गए है, वो उसका एक जो भी है वो करेगी। उसके साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय MWCD, ये हमारी एक संस्था है जो मंत्रालय है, वो भी इनके साथ काम करेगा एजुकेशन के लिए, जो छोटे बच्चे हैं इसके लिए। दूसरा एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MHFW, ये भी ये मंत्रालय, ये जो 3 मंत्रालय है उसके साथ आदि जाति विकास मंत्रालय भी ज्वाइंट होगा, और 4 मंत्रालय एक साथ, उसके जो भी कर्मचारी है वो एक साथ। ये जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्या करेगा, बच्चे का स्वास्थ्य के बारे में, उसके पोषण के बारे में, ये सब ध्यान रखने की जवाबदारी इनकी होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या करेगा, महिलाओं को, ये जो हम छोटे बच्चे हैं उसको जो एजुकेशन देंगे तो उसमें महिलाओं को आंगनबाड़ी में रिक्रूटमेंट देंगे, और उसके साथ उसको टीचर के स्वरूप में बच्चे की जो भावावस्था है उसको खिलाने के लिए ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके साथ ज्वाइंट होगा, और आदि जाति मंत्रालय भी इसके साथ काम करने वाला है। ये 4 मंत्रालय एक साथ जुड़ के ये जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसको कुछ अच्छी सी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये बात थी। उसमें ये याद रखना है कि 4 मंत्रालय हमारे, ये उसमें एक साथ जुड़कर यानी एक जो भी उसका काम है अलग अलग विभाग के हिसाब से वो काम करेंगे, और एक अच्छी शिक्षा हमारे बच्चे को, भारतीय बच्चे को मिलने वाली है। ये जो ढांचा तैयार होगा और उस हिसाब से हमको ये मिलेगा। तो ये प्लानिंग 3 मुजब ऐसा प्रावधान किया गया है एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में। तो अगला वाला हम आगे देखेंगे।